Today we will discuss about communication. What is communication? क्या है communication? Communication is the process to share our feelings, idea and information with other person. है ना, हमारे आइडियाज़ इंफॉर्मेशन को किसी अदर पर्सन पे ट्रांसफ़र करते हैं. तो किसके ज़रिए करते हैं? कम्युनिकेशन के ज़रिए, है ना. बिना बातचीत के हम किसी दूसरे पर्सन में हमारे थॉट आइडियाज़ ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे. ओके. द एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम. लुक, हमें जब हमारे एक्सचेंज करने होते हैं ना आइडियाज़ वगैरह, तो हम किसके ज़रिए करते हैं? स्पीकिंग, राइटिंग और अदर मीडियम होते हैं उसके ज़रिए. एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस पर्सनस अनदर ग्रुप, है ना. हमें अदर कोई पर्सन हुआ, कोई ग्रुप हुआ, उसमें ट्रांसफ़र करने के लिए क्या होता है? कम्युनिकेशन का यूज़ करना होता है. ठीक है. द वर्ड कम्युनिकेशन हैज़ बीन डाइवर्ट फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिस. इट मीन्स कॉमन. देखो, जब हमारा थॉट जो होंगे तब हम तक होंगे तो क्या वो कॉमन होंगे? नहीं. लेकिन जब हम हमारे थॉट को वन पर्सन से दूसरे पर्सन पे के पास में जब हमारे थॉट शेयर करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? कॉमन, है ना. कम्युनिकेट वर्ब मीन्स टू शेयरिंग, इन्फॉर्मिंग, स्प्लिटिंग, बेकिंग, कॉमन, है ना. जब हम हमारे जो थॉट होते हैं, विचार होते हैं, उन्हें हम शेयर कर देते हैं, है ना, इन्फॉर्मिंग कर देते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? कॉमन बन जाते हैं. प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल विद इन एंड आउटसाइड ऑफ कंपनी, है ना. इंफॉर्मेशन शेयर करना है किसके बीच? पीपल्स एंड आउटसाइड अ कंपनी. एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट इंटरेक्शंस टू रीच ऑर्गेनाइजेशंस गोल. एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट के बीच में भी क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन इंटरेक्टिव होना चाहिए, है ना, इफेक्टिव होना चाहिए, जिससे कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस गोल को अचीव कर पाए. ठीक है. कम्युनिकेशंस रिलेटिंग टू बिजनेस एक्टिविटी. कम्युनिकेशन रिलेट है किससे? बिजनेस एक्टिविटी से भी. ठीक है. नेचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. क्या है कम्युनिकेशंस? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना. कम्युनिकेशन कभी ख़त्म हो सकता है? नहीं, है ना. तो वो कॉन्टीन्यूस चलने वाली प्रक्रिया होती है. सेकेंड है इसका डायडिक्स प्रोसेस. इट मीन्स कि ये कम्युनिकेशन क्या है? टू वे प्रोसेस है. टू वे कम्युनिकेट प्रोसेस है ना. एक सिंगल पर्सन कम्युनिकेट करे ये नहीं है, ये टू वे प्रोसेस होगा. ठीक है. थर्ड इसमें है इन्वेंटेबल्स, अनअवॉइडेबल. क्या है ये? अनिवार्य है. एलिमेंट्स इन प्रोसेस. लो, इसमें सबसे पहले क्या होगा? सेंडर. जैसे कि मैं, है ना, मुझे क्या करना है? आपको मैसेज देना है. सेकंड चीज़ क्या है? मैं सेंडर हूँ, मुझे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है ना. मैसेज इट मीन्स कि आइडिया, थॉट, है ना. मुझे क्या देना है आपको? ये फर्स्ट यूनिट समझानी है आपकी कम्युनिकेशंस. ठीक है. अब मुझे मैसेज देना है तो उसके लिए मुझे किसी चैनल का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना. तो चैनल क्या हो जाएगा मेरा? जैसे अभी मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, तो मेरा चैनल का ज़रिया क्या है? ये मोबाइल, है ना. यूट्यूब के ज़रिए मैं आपको बता रही हूँ, तो मेरा मीडियम क्या हो जाएगा? यूट्यूब. ठीक है. अब ये जो है मैंने अपना थॉट, मेरा जो यूनिट है मैंने आपको आप तक पहुंचा दिया. ठीक है. आपके ग्रुप में सेंड कर दिया. आप लोग क्या हुए? रिसीवर. ठीक है. आप लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन को ले लिया. ठीक है. मैंने जो आपको चैप्टर पढ़ाया वो आपने समझ लिया, आप तक आ चुका. अब आपने क्या कहा? ओके, ओके मैम. ठीक है. आपने समझ लिया कि हाँ सेंडर है. मैडम ने ये कुछ एक चैप्टर था, वो चैप्टर को हमें बताना था. ज़रिया हमारा क्या था? यूट्यूब था. यूट्यूब के ज़रिए मैंने आपको आपके ग्रुप में ये मेरा फर्स्ट चैप्टर आपको पहुंचा दिया. आपने रिसीव कर लिया. ठीक है. रिसीव करने के बाद में आपने क्या दिया? फीडबैक. फीडबैक मीन्स कि ओके मैम, ठीक है, हमें मिल गया. तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा जो प्रोसेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. एलिमेंट्स इन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है. लुक, सेंडर. द पर्सन हु सेंड द मैसेज ऑल्सो कॉल्ड अ सोर्स इनकोडर, है ना. मैं सेंडर हूँ, मुझे अपने थॉट मैसेज आप तक पहुँचाने थे. अब मैसेज क्या हुआ? आइडिया, थॉट, ओपिनियन, इन्फॉर्मेशन, फीलिंग, है ना. मुझे अपना ये चैप्टर आपको पढ़ाना था, तो ये क्या हो जाएगा? मैसेज हो जाएगा, है ना. मुझे अपने थॉट आप तक पहुँचाने थे. मीडियम, चैनल, है ना. जो भी चैनल हम यूज़ करेंगे,
जैसे मैं अभी क्लास में होती आपके सामने तो क्या यूज़ करती, मैं ब्लैक बोर्ड यूज़ करती है ना, ग्रीन बोर्ड यूज़ करती, डिजिटल बोर्ड यूज़ करती, और अभी मेरा चैनल क्या हो गया, यूट्यूब। ठीक है, ये रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी जो हमारा चैनल है वो क्या है, डिजिटल है। ठीक है, रिसीव क्या हुआ, द पर्सन हु रिसीव द मैसेज ऑल्सो कॉल अ रिकॉर्ड लिसनर। आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप क्या हुए, रिसीवर, लिसनर। एंड फीडबैक, उसके बाद में आपने रिप्लाई दिया, है ना, रिसीव किया, उसके बाद में आपने क्या किया, रिप्लाई दिया, तो आप क्या हुए, ये क्या हो गया, फीडबैक। ठीक है, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन मस्ट, देखो जो फीडबैक है ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, नाउ वी एक्सप्लेन 7C ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है 7C? नाउ वी विल अंडरस्टैंड 7A's ऑफ कम्युनिकेशंस कॉन्सेप्ट। 7A's कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम। सो फर्स्ट इज कंप्लीटनेस, containing all the necessary fact and informations। हमें जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है वो क्या देनी है, कंप्लीट देनी है ना, आधा अधूरा ज्ञान या आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। ठीक है, सेकंड आ जाता है इसमें कंसाइसेंस, इट मीन्स की संक्षिप्तता, कन्वेइंग द मैसेज विथ लीस्ट पॉसिबल वर्ड, यानी कि कम से कम वर्ड का यूज़ करके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देना। ठीक है, थर्ड आ जाता है हमारा कंसिडरेशंस, विचार, ध्यान, स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर, इट मीन जो जैसा है उसको उस लैंग्वेज में समझाना। जैसे रूरल एरिया से कोई व्यक्ति आए, है ना, तो हमें उसकी भाषा में समझाना उसे, तो वो कम्युनिकेट सही होगा, है ना, तो ही वो समझ पाएगा हमारे थॉट को। क्लियरिटी, स्पष्टता, एम्फेसाइज ऑन अ स्पेसिफिक मैसेज और गोल एट अ टाइम, है ना, हमारा जो कम्युनिकेशन है उसमें क्या होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। कंक्रीटनेस, स्थूलता, बिंग पर्टिकुलर्स एंड क्लियर, ब्रिंग स्पेसिफिक, डिफाइंड, इट मीन्स के क्या होना चाहिए, जैसे आपका जो विचार है, आपका जो कम्युनिकेशन है, जैसे मैंने आपसे क्लास में आकर पूछा आपका लास्ट ईयर का क्या रिजल्ट रहा, क्या परसेंटेज रहा, है ना, तो आपने एक टीचर को बता दिया कि आपका 70% रहा, एक को बता दिया आपने 80% रहा, है ना, दूसरे टीचर ने आकर बोला, तो ये क्या होना चाहिए आपके विचार में, स्थूलता होनी चाहिए, है ना, सेम आपका थॉट होना चाहिए। ठीक है, 6 आ जाते हैं इसमें कर्सिटीज, इट मीन्स शिष्ट व्यवहार, पोलाइट एंड प्लीजेंट बिहेवियर दैट शो रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल। लुक, आपकी जो कम्युनिकेशन होता है ना, आपका जो बात होती है उसमें क्या होना चाहिए, प्लीजेंस बिहेवियर होना चाहिए, है ना, जिसमें दिखे कि आप क्या अदर पर्सन को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, लास्ट हमारा आ जाता है करेक्टनेस, है ना, शुद्धता होनी चाहिए, जो आप वर्ड बोल रहे हैं, जो आप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, स्पेलिंग यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 7C कॉन्सेप्ट हुए हमारे। टाइप फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस, बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल एंड बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस एंड वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में क्या क्या आ जाएगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, एंड चैनल टू वर्बल कम्युनिकेशंस एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल में क्या आ जाएगा, जिसमें वर्ड ना हो, है ना, जैसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन कम्युनिकेशन हो गया, तो ये सब क्या आ जाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। एंड वर्बल कम्युनिकेशंस ओरल एंड रिटन। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल्स यूज ओरल और रिटन वर्ड, है ना, ओरल और रिटन वर्ड का यूज़ करते हैं जिस कम्युनिकेशन में, है ना, लोग टाइप फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस, based on communication channel and based on style and purpose and workplace। वर्कप्लेस में क्या क्या आ जाएगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, एंड चैनल टू वर्बल कम्युनिकेशंस एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल में क्या आ जाएगा, जिसमें वर्ड ना हो, है ना, जैसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन कम्युनिकेशन हो गया, तो ये सब क्या आ जाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। एंड वर्बल कम्युनिकेशंस
ओरल एंड रिटन. ठीक है.